कोलकाता, राजों का शहर। इसके दिल में छुपा है एक पुराना कॉलोनियल बिल्डिंग जिसकी शान धुंधली पड़ चुकी है और दीवारें भूली बिसरी कहानियां सुनाती हैं। एक जवान कपल अमित और रीना इसके आर्चर्ड एंट्रेंस से अंदर आए। उन्होंने अभी अभी टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। रेंट अजीब कम था। अमित, जो प्रैक्टिकल आदमी था, इससे अपनी किस्मत समझा, लेकिन रीना की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। हवा भारी थी, पुरानी सदियों की नमी से भरी। मिस्टर घोष, केयरटेकर, जिनकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, उन्हें चाबियां दी। खूबसूरत अपार्टमेंट है, वो बोले। उनकी आवाज एक गहरी गुरगुराहट थी। लेकिन लिविंग रूम का लैंप रात में जलाकर रखना हमेशा। अमित हंस पड़ा। क्या वायरिंग का प्रॉब्लम है मिस्टर घोष? बुधे ने बस सिर हिलाया। उसकी नजर रीना पर टिकी हुई थी। बस एक बुधे की सलाह है, वो मम्बल करते हुए पलट गया। उसकी चेतावनी हवा में लटक गई। उनके जोश की सिम्फनी में एक बेटा सुर। दिन हाफ्टन में बदल गए। कपल अपने नए घर में सेटल हो गया, लेकिन रीना वो बेचैनी नहीं मिटा सकी जो अपार्टमेंट से चिपकी हुई थी। कोने में परचयन नचती हुई लगती थी और दीवारों से फूसा फुसाहट की आवाजें आती थी। एक शाम रीना ने मिस्टर घोष की लैंप वाली अजीब रिक्वेस्ट की बात की। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता अमित? उसने पूछा। अमित ने बस कंधे उचका दिए। अंधविश्वास है रीना, यह बस तुम्हारा वहमा है जान, इससे परेशान मत हो। उसने उसके माथे पर चुंबन किया। उसका स्पर्श उस वर्तमान से जोड़ रहा था। उस रात रीना को नींद नहीं आई। अपार्टमेंट की दबाव वाली खामोशी उस पर हावी थी। वो करवट बदलती रही। अमित की रेगुलर सांस उसके दिल की तेज धड़कन के बिल्कुल ऑपोजिट थी। जैसे ही वो सोती ही रही थी, एक आवाज ने उस जगह लिया। कदम, धीरे नापे हुए कदम लिविंग रूम की लंबाई में चल रहे थे। उसका खून ठंडी हो गया। अमित उसके बगल में गहरी नींद में सोया हुआ था। उनके घर में घुसपई थी ऐसे बेखबर। डर ने उसकी आवाज बंद कर दी, लेकिन वो उसे जगाने में कामयाब रही। अमित, क्या तुमने वो सुना? उसने फुसा फुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने एक पल के लिए सुना। उसकी भावें चमकी हुई थी। कदम रुक गए थे। ये बस पड़ोसी होंगे रीना, वो मम्बल करते हुए पलट गए। सो जाओ। लेकिन रीना जागती रही। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी, जब तक परदादी के दरारों से सुबह की पहली किरण नहीं निकली। उनके नाइट स्टैंड पर लुमिनस डियल खतरनाक रूप से चमक रहा था। 3:33। वो कांप गई। कदम, समय, यह सब इग्नोर करने के लिए ज्यादा इत्तेफाक था। अगली सुबह रीना रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए डिटरमिनेड थी। उसने लोकल लाइब्रेरी जाने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें अपने बिल्डिंग के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। लाइब्रेरियन, एक दयालु मुस्कुराहट वाला बूढ़ा, यूस आर्काइव्स तक ले गया। घंटों तक धूल भरे रिकॉर्ड्स को छाने के बाद यूस एक धुंधली अखबार की क्लिपिंग मिली। यह 1947 की थी, भारत की आजादी का साल। हेडलाइन में लिखा था, बंगाली कवि का ट्रैगिक अंत, आत्महत्या या कुछ और खतरनाक। जाहिर है एक प्रसिद्ध कवि अभय सेन उसी अपार्टमेंट में रहते थे। वो 3:33 पर बालकनी से कूद गए थे, पीछे छोड़कर खूबसूरत कविताओं की विरासत और अनजाने सवाल। आर्टिकल में एक ममनुत प्यार, एक जलान से भरा रिवाल और एक श्राप के बारे में फुसा फुसाहट का जिक्र था, लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था। रीना की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्या वो कदम जो उसने सुने थे अभय सेन की पीड़ित आत्मा के हो सकते हैं, जो हमेशा अपार्टमेंट में भटकती रहती है? रीना अपार्टमेंट की तरफ भागी। उसका दिमाग तेज घूम रहा था। यूस अमित को बताना था। जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर हुई, उसने मिस्टर घोष को देखा। उसका चेहरा पीला पाट गया था। वो जमीन पर किसी चीज को घूर रहा था। वो एक नोटबुक थी। उसके पन्ने सुंदर बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी कविताओं से भरे हुए थे। और फिर उसने यूस देखा, एक अकेले खूनलाल दाग आखिरी पन्ने पर, अभी भी गीला। मिस्टर घोष ने रीना की तरफ देखा। उसकी आंखें दार और समर्पण के अजीब मिश्रण से भरी हुई थी। एक और, वो बोला। उसकी आवाज खराश से भरी थी। वो कभी नहीं सुनते। उसने नोटबुक की तरफ इशारा किया। वो अपनी कविता छोड़ जाता है, खून में लिखी। एक चेतावनी शायद, या एक आखिरी विदाई। रीना का खून ठंडी हो गया। यह सिर्फ एक भूत प्रेत नहीं था, यह एक खतरनाक पैटर्न था।
हर किराएदार जिसने बुद्धि की चेतावनी का मजाक उड़ाया था वो गायब हो गया था, पीछे छोड़कर कविताओं से भारी एक नोटबुक और वो ठांडी खूनी सिग्नेचर। रीना ताब जान गई कि उनके पास एक चुनाव करना था, रुकना और अपने अंधविश्वास के परिणाम का सामना करना या बच निकालना जब तक वो कर सकते हैं।